स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का दूसरा पाठ द सुनामी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कई प्रकार की कहानियां हैं जो साहस और जोखिम से भरा हुआ कहानी है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें सुनामी है क्या। तो आइए, ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। सुनामी क्या है? एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली वेव, तरंग है, लहर है, काज्ड बाई अर्थक्वेक्स, जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होता है अंडर द सी, समुद्र के नीचे। यानी सुनामी एक बहुत ही विशाल शक्तिशाली तरंग होता है जो भूकंप के कारण समुद्र के नीचे से उत्पन्न होता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 में ये सुनामी हिट थाईलैंड। एक सुनामी हिट किया कहाँ? थाईलैंड में, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अलग अलग हिस्सों में, सच एज द अंडमान एंड निकोबार, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स द्वीप समूह। यानी भारत के कुछ अन्य भागों में भी इस सुनामी का बुरा प्रभाव पड़ा, और ये जो भाग थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का समुद्र तटीय क्षेत्र में। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ हम कुछ ऐसी कहानियों को पढ़ने जा रहे हैं जो साहस और जीवन से संबंधित है। यानी किस प्रकार से साहस के बल पे लोगों ने अपने को बचाया या दूसरे को बचाया, यानी सर्वाइवल। यहाँ जो है साहस और सर्वाइवल की कहानी है। डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि क्या जानवर हमें बता देते हैं कि सुनामी आने वाला होता है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। यहाँ कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी सुनामी आने से पहले कुत्तों को या अन्य जानवरों को अपना संकेत दे देती है। यह बात सत्य है। कुछ कहानियों से हमें यह पता चलता है। These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलागो। तो आर्चीपेलागो क्या है? ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। यानी समुद्र के द्वारा, समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ द्वीप समूह, इसे हम कहते हैं आर्चीपेलागो। तो आइए, पहला कहानी जो है इस प्रकार से है। एग्नेसियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छाल। एग्नेसियस जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कच्छाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। इग्नेसियस जो था कच्छाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे सुबह जगा दिया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसे भूकंप का एहसास हुआ। इग्नेसियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेसियस ने बड़े ही सावधानी से अपने टेलीविजन सेट को टेबल से उतारकर पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, इसे जमीन पर नीचे रख दिया। एंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, इसलिए ताकि यह गिर कर टूट न जाए। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद यह पूरा परिवार जो है दौड़ते हुए घर के बाहर चला गया। अगला पैसेज देखेंगे। व्हेन द ट्रेमोर्स स्टॉप्ड, जब झटके रुके, यानी अर्थक्वेक के झटके जब रुके, दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा समुद्र को उठते हुए, जगते हुए। कहने का मतलब ये है पानी की विशाल लहरें, समुद्र में पानी की विशाल लहरें उन्हें
अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। इन द चुआज एंड कन्फ्यूजन, चुआज एंड कन्फ्यूजन का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, यानी अस्त व्यस्त तरीके से, विकराल रूप में, पानी की विशाल लहरें विकराल रूप में बड़े ही तीव्र गति से उनके तरफ बढ़ रहे थे। Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अब two of his children, उसके बच्चों में से 2 बच्चे caught hold of the hands of their mother's father, अपने माँ के पिता का हाथ पकड़ लिए, अर्थात अपने नाना का हाथ पकड़ लिए, एंड मदर्स ब्रदर, अर्थात मामा का हाथ पकड़ लिए। यानी इग्नेशियस के लड़कों में से, बच्चों में से 2 बच्चे जो थे अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिए, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भागे। ही नेवर सा देम अगेन, इग्नेशियस उन्हें दोबारा कभी नहीं देख सका, यानी पानी की लहरें उन्हें बहा ले गई। हिज वाइफ आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बहा ले जाई गई, यानी समुद्र की लहरों ने उसके पत्नी को भी बहा दिया। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वेयर सेव्ड, केवल उसके बच्चों में से 3 बच्चे ही बच पाए थे जो उसके साथ आए थे, यानी उसके वो बच्चे जो अपने नाना और मामा का हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में भगे थे, उन्हें पानी की विशाल लहर जो है बहा ले गई। बाद में उसकी पत्नी भी जो है पानी के विशाल लहर में बह गई। उसके केवल 3 बच्चे ही बच पाए जो उसके साथ आ गए थे। अब हम अगला पैसेज देखेंगे। छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं जो कि साहस और संघर्ष से भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ दूसरी कहानी शुरू होती है